जीके से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा झील से। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलों को। कौन सी झील भारत में कहाँ पर स्थित है, कौन सी झील सबसे बड़ी है, कौन सी लैगून झील है, कौन सी ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, कौन सी हिमानी निर्मित झील है, कौन सी ऐसी झील है जो वायु के द्वारा निर्मित है। इन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के जरिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि झील आखिर कहते किसे हैं। तो देखिए, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को, गर्त का मतलब ऐसे समझ जाइए थोड़ा सा गहरा या फिर गड्ढा युक्त, अर्थात जहां गड्ढा हो, ठीक है ना। तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहा जाता है, ठीक है ना। एक गड्ढा जिसके आसपास पानी ही पानी होगा, पानी जमा हो जाएगा, उसी का नाम झील पड़ जाएगा। ऐसे मत सोच लीजिएगा कि हमारे गांव के बराबर में एक झोड़ है, उसमें एक गड्ढा है, उसमें भी पानी है तो वो भी झील ही है हमारे लिए। तो नहीं दोस्त, ऐसी जो कंडीशन है वो झील की नहीं होती है दोस्त, ठीक है ना। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस टाइप से झील का निर्माण होता है। ये देखिए, आप कुछ इस प्रकार से देखेंगे। मैं आपको ये पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है मुख्य भूमि अर्थात पृथ्वी की सतह, है ना। ये वाला जो पोर्शन है ये पानी वाला है और इसमें एक गड्ढा है, गहरा है, ठीक है ना। ये वाला, यही दोस्त ये क्या है, इसे लेक्स कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ये एक झील है। दूसरा, इस एंगल से नहीं समझ पाए तो और समझ लीजिए, ये आप लोग देख रहे हैं कि ये पर्वत है, इनके बीच में ये पानी जमा हुआ है, पृथ्वी की सतह इस टाइप से लग रही है। ये जो गड्ढे में पानी इकट्ठा है यही दोस्त झील कहलाता है, और ज़्यादातर ये आप लोगों को पहाड़ी एरिया में देखने को मिलेगा। चलिए आ जाते हैं लौटकर अपने उसी टॉपिक पे। तो मेरा टॉपिक चल रहा था, पृथ्वी की सतह पर जो गड्ढे में पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा, उसे झील कहा जाता है। देखिए, भारत में बहुत सी झीलें हैं जो एक दूसरे से आकार और अन्य लक्षणों में भिन्न है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं अर्थात परमानेंट, तथा कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही पानी जमा होता है, ठीक है ना, वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं। जैसे उन्हीं में से है अंतर्देशीय अपवाह और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें। ये ऐसी झील हैं जो केवल वर्षा ऋतु में ही इनमें पानी आएगा, वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होंगी। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है। यानी कि बर्फ की चादर है हिमानिया, है ना। तो भारत की कुछ झील ऐसी भी हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ। बर्फ की चादर यानी चादर ढकी रहेगी, वही मतलब झील भी आप लोग देखेंगे। जबकि कुछ झीलों का निर्माण वायु से, नदियों से, मानवीय क्रियाकलापों से भी, है ना, झील का निर्माण हुआ है दोस्त, याद रखना। आगे मैं एक पॉइंट यहां आपके लिए रखता हूं। एक विस्पर्श नदी बाढ़ वाले क्षेत्र में अपना मार्ग परिवर्तित कर गोखुर झील का निर्माण करती है। तो एक विस्पर्श नदी है जो बाढ़ वाले क्षेत्र में अपना मार्ग परिवर्तित करके गोखुर झील का निर्माण करती है। यहां अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट सिप्ट, सिप्ट और बार जिसे रोधिका कहते हैं, तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। आपसे पूछेगा लैगून का निर्माण कौन करता है दोस्त। ये तो हो गया गोखुर झील का निर्माण। अगला है सिफ्ट और बार जिसे रोधिका कहते हैं। ये तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। जैसे चिल्का, उड़ीसा की झील सुनी है ना चिल्का, तो ये लैगून झील है दोस्त, याद रखना। पुलिकट झील तमिलनाडु वाली, कोलेरू झील, ठीक है ना, ये जो झील है ये लैगून झील में आती है दोस्त, याद रखना, ठीक है ना। पुलिकट तमिलनाडु की तरफ है दोस्त, तमिलनाडु की तरफ है। आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा की तरफ है, ये याद रखना। ये कैसी झील है, लैगून झील है। आगे, अंतर्देशीय झीलें कभी कभी मौसमी होती है। कैसी होती दोस्त, अंतर्देशीय है, कभी कभी मौसमी। उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील, ये कैसी झील है, अंतर्देशीय झील है ना। एक लवणीय जल वाली झील भी है। आपसे पूछेगा भारत की सबसे नमकीन झील कौन सी है, सामर झील। कहाँ पे है दोस्त, राजस्थान में है, याद रखना।
इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। किस झील का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाएगा? तो वो झील है दोस्त राजस्थान की सांभर। मीठे पानी की अधिकतर झीलें हिमालयी क्षेत्र में मिलेंगी, यानी हिमालय के क्षेत्र में मिलेंगी आप लोगों को। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बोलो भाई, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है ना? तो राजस्थान की मीठे जल की सबसे बड़ी झील का नाम है है ना, राजसमंद झील। कौन सी? राजसमंद झील, अजय मासंद झील, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना दोस्त, ये आप लोगों का काम है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। तो मीठे पानी की जो अधिकांश झीलें हैं वो हिमालय के क्षेत्र में मिलती हैं। ये मुख्यतः हिमानी अर्थात बर्फ से द्वारा निर्मित होती हैं। दूसरे शब्दों में ये तब निर्मित हुई जब हिमानियों ने गहरी द्रोणियां अर्थात घाटी बनाई, जो बाद में हिम पिघलने या शिला अर्थात मिट्टी से भर गई। ये मीठे पानी की अधिकांश झीलों के बारे में है। ठीक है दोस्त, ज़्यादा जानकारी आप लोग को यहाँ से याद रखनी है नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वूलर झील। आ गया पॉइंट। ये वूलर झील कहाँ पे दोस्त? J&K वाले हिस्से में, इसी से लगी हुई है डल झील, जौनसर झील, है ना, ये याद रखना, ये J&K में ही है। लेकिन लद्दाख वाले हिस्से में कौन कौन सी झील चली गई हैं? लद्दाख वाले हिस्से में चली गई हैं, एक तो पेंगोंग तोसो झील और एक होता है दोस्त दूसरी झील है तसो मोरारी झील। ये लद्दाख वाले में, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद J&K भारत का राज्य नहीं है, ये एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश में ये झील बढ़ जाएंगी। तो ये मैं उन्हीं में से बता रहा हूँ, वूलर झील, डल झील और जौनसर झील, तो ये तो J&K वाले हिस्से में आ जाएंगी। दूसरा पेंगोंग तोसो झील और एक है तोसो मुरारी झील, है ना, तोसो मुरारी झील, ये आएंगी आपकी लद्दाख वाले हिस्से में। तो मेरा पॉइंट क्या था, जम्मू कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एवं बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे जल की झील हैं। इसके अलावा भी दोस्त डल झील भी मीठे पानी की है, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, ठीक है ना, लोकटक मणिपुर में है, बड़ा पानी झील, ठीक है ना, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। आगे मैं बात करता हूं, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झीलों का निर्माण होता है, जैसे गुरु गोविंद सागर, ठीक ना, भाखड़ा नागल परियोजना। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए, यानी कि जल से विद्युत बिजली बनाने के लिए नदियों पर जो बांध बनाया जाता है उससे भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर, ठीक ना, नाम की झील है, भाखड़ा नागल परियोजना जो सतलज नदी पे बना हुआ, ये भी। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। झीलें नदियों के बहाव को सुचारू रूप से बनाने में सहायक होती हैं। आगे मैं बात करता हूँ, अत्यंत वर्षा के समय यह बाढ़ को भी रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। आगे, झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती हैं तथा जलीय परितंत्र को संतुलन में बनाए रखती हैं। ये झीलों की विशेषता है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। झीलों की जो नेचुरल जो ब्यूटी है, यानी प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन को बढ़ावा देती है। आगे हम लोग बात करेंगे अब कौन सी झील कहाँ पे है। ये भारत का मैप है और इस मैप के जरिए हम लोग दोस्त कवर करेंगे कि कौन सी झील कहाँ पे है, भारत की प्रमुख झील। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। ये पहले J&K भारत का एक पूरा स्टेट था, लेकिन 31 अक्टूबर वाली घटना बताई, कुछ इस टाइप से ये बंटवारा हो गया, कुछ इस टाइप से ये बंटवारा हुआ। तो इसी में याद रखना, वूलर झील, डल झील, जौनसर झील, ये तो आ गई है J&K वाले हिस्से में, यहीं ऊपर श्रीनगर लगा हुआ है, याद रखो। और ये जो तसो मुरारी झील है और ये जो पेंगोंग तोसो झील है, ये आएंगी लद्दाख वाले हिस्से में, क्योंकि यहीं पे लद्दाख जास्कर है ना, लेह वाला जो पोर्शन है ये यहीं पे आएगा, लेह लद्दाख वाला, ठीक है ना, याद रखना। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको J&K ही मिले तो आप लोग J&K ही सही करिएगा, ठीक है ना। अगर लेह लद्दाख
है ना, लेह लद्दाख या जे एंड के अलग अलग करके दिया गया है, तो फिर आप लोगों को लद्दाख सही करना है दोस्त। देखिए यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा। देखिए बूलर झील, डल झील और जॉनसल झील ये हैं तो जे एंड के में, लेकिन भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो वूलर झील है दोस्त, याद रखना। वूलर झील ये भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है, याद रखना। आगे मैं बात करता हूं अगली झील। देखिए अब आप लोगों को एक वर्ड याद कराया होगा, ताल, कि भाई जिसमें भी ताल वर्ड जुड़ा हुआ है वो सारी झील उत्तराखंड में, जबकि गलत है दोस्त, ऐसा नहीं है दोस्त, याद रखना, ऐसा नहीं है। सूरज ताल, चंद्र ताल और नाको झील ये आएंगी हिमाचल प्रदेश वाले पोर्शन में। देखिए सूरज ताल है, चंद्र ताल है, नाको झील है, लेकिन सात ताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल झील ये आएंगी यू एंड के वाले हिस्से में। उत्तराखंड में है सात ताल झील, भीमताल झील, रूपकुंड और नैनी झील, याद रखना, ठीक ना। चलो मैं आगे बात करता हूं। एक और झील है रेणुका झील, ये कहाँ पे है दोस्त, रेणुका झील ये हिमाचल प्रदेश वाले हिस्से में, आपसे पूछेगा रेणुका झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और इसमें आगे और मैं बढ़ता हूं इसमें। सांभर झील आपसे पूछे राजस्थान में है। पुष्कर झील, पुष्कर नाम से एक मेला भी लगता है, पुष्कर में एक पशु मेला सबसे बड़ा, ठीक है ना, तो राजस्थान की सांभर झील है। नक्की झील भी राजस्थान में ही है, पुष्कर झील भी है, याद रखो। पंच भद्र झील भी ये कहाँ पे है, राजस्थान में ही है। ये देवभर झील है, देवभर झील ये भी राजस्थान में ही है। और राजसमंद झील जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, ये भी दोस्त कहाँ पे है, राजस्थान में ही है, याद रखना। वहीं में अगर मैं बात करता हूं तो फुल्लर झील की, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है भोजताल झील और तवा वोहर झील, आपसे पूछेगा भोजताल झील कहाँ पे है, एमपी में। तवा वोहर झील ये भी एमपी में ही है दोस्त, याद रखना। नल सरोवर परियोजना कहाँ पे है, नल सरोवर परियोजना दोस्त ये गुजरात राज्य में है, ये भी आप लोग इससे जोड़ के याद रखना, ठीक है ना दोस्त। मैं आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में। आगे आपसे पूछेगा चिल्का झील कहाँ पे, बहुत पूछा जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, लैगून झील। तो चिल्का झील जो है वो दोस्त चील उड़ गई ना, याद रखना। आपसे पूछेगा हुसैन सागर झील कहाँ पे, देखो देखो ये तेलंगाना वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश से कटा था ये 2014 में, तो तेलंगाना वाला हिस्सा जो है इसमें हुसैन सागर झील है। और एक उस्मान सागर आपसे पूछेगा तो ये तेलंगाना ऑप्शन इसके लिए ठीक हो जाएगा दोस्त। लोनार झील, लोनार महाराष्ट्र में है। पवई झील आपसे पूछेगा, पोवई झील ये भी महाराष्ट्र में है, आपसे पूछेगा, ठीक है ना, याद रखना। पुलिकट झील आपसे पूछेगा तो उसके लिए तमिलनाडु, और कोलेरू जो झील है दोस्त उसके लिए आंध्र प्रदेश ऑप्शन सही होगा, याद रखना। तमिलनाडु में और भी झीलें हैं जिसमें वीरानम झील है और एक चैम्बरम है ना, चैम्बरम कम झील है, ये भी याद रखना। ये तमिलनाडु वाले पोर्शन में, ये वाले में, ये वाला पोर्शन जो है ये याद रखना। कोट्टा झील जो है वो केरल वाले में, केरल कोट्टा, कोट्टा झील, अष्टमुडी झील और बेबीनाड झील ये केरल में है। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है, याद रखना। केरल की राजधानी कहाँ है भाई, ठीक है, केरल की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, अमरावती, अमरावती है दोस्त, याद रखना। तो केरल में बेबनाड झील है, अष्टमुडी झील है और एक स्तनम कोट्टा झील है, स्तनम कोट्टा झील है ना, ये भी याद रखना। चलिए अभी इधर साइड से झील रह गई हैं पूर्वोत्तर की तरफ से, मैं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आपसे पूछे सोंगमो झील कहाँ पे, सोंगमो तो याद रखना सिक्किम में, सिक्किम सोंगमो ये याद रखना यहीं पे है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश में आपको कोई याद नहीं रखनी, एक बस मणिपुर से झील याद रखनी है। मणिपुर से लोग टकटकी लगा के देखते रहते हैं, मणि पे मणिपुर याद हो जाएगा। जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक, ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, ये आप लोग इससे रिलेट करके याद रखना। तो लगभग जो झीलें हैं वो कवर हो गई हैं, अब कोई झील रह गई है तो मैं आगे बिल्कुल इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको कवर करा के जाऊंगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आपसे पूछे झील कितने प्रकार की होती हैं, तो एक प्रकार, दो, तीन, चार, पाँच, यानी जो झील होती हैं वो लगभग 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें विवर्तनिक झील होती हैं, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें, लैगून या अनूप झीलें, हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें। तो झीलों के प्रकार लगभग 5 होते हैं। इसी में मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय या लैगून झील है, आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील नाम है कौन सा, चिल्का झील, जो कि तटीय झील है, लैगून भी जिसे बोलते हैं, जो कि
ओडिशा तट अर्थात उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ये भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर खारे पानी की एक लैगून झील है। तो ये भी पूछ सकता है, ये किसके मुहाने पे है? महानदी के मुहाने पे खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में इस झील को दया और भारगवी नदी जल से प्राप्त होता है। याद रखना, जब भी वर्षा ऋतु आएगी ना, तो जो आपकी चिल्का झील है, इससे एक तो दया नदी से, एक भार्गवी नदी से जल मिलेगा। इसको आगे, रूपकुंड झील भारत के यू एंड के उत्तराखंड राज्य में एक हिमानीकृत अर्थात बर्फ से बनी झील है। इस झील को 1942 में H.K. माधवन नामक एक रेंजर ने खोजा था। तो आपसे पूछेगा रूपकुंड को किसने खोजा? 1942 में खोजा था H.K. माधवन, है ना, एक रेंजर था, उसने खोदा था। यह झील यहाँ पर मिलने वाले नरक कालों के कारण चर्चा का विषय बनी है, इसलिए इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा भारत की रहस्यमयी झील कौन सी है? रूपकुंड, है ना, H.K. माधवन ने खोजा था, 1942 में पूछ लेगा। अगला पॉइंट, भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो सांभर झील है, जो कि क्षेत्र है 230 किलोमीटर, राजस्थान राज्य में है। भारत की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। जबकि पुलिकट भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आपसे पूछेगा पुलिकट, जो कि तमिलनाडु में है, पुलिकट, ठीक ना। आपसे पूछेगा भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? पुलिकट। और सबसे बड़ी सांभर झील, राजस्थान। आगे, पुलिकट भारत के पूर्वी तट पर जो कोरोमंडल है, यानी कि पुलिकट भारत के पूर्वी तट पर कोरोमंडल पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, जिसे श्रीहरिकोटा, है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप अर्थात बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जिसे श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी से अलग करता है इसे। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये याद रखना, जब भी मैंने आप लोगों को मैप पे दिखाया था, एक बार और इसे मैं मैप पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ ऑप्शन आप लोगों का या तो तमिलनाडु ही मिलेगा या फिर ऑप्शन आप लोगों को आंध्र प्रदेश ही मिलेगा। एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर दोनों मिलेंगे तो दोनों संयुक्त रूप से सही हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये पुलिकट ज़्यादा हिस्सा आंध्र प्रदेश के पास में है और कम हिस्सा, है ना, तमिलनाडु के पास। तो मात्र 16% या 84% के समथिंग में आंध्र प्रदेश के पास आता है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी क्रम में। पुलिकट जो झील है, आंध्रा तट पर खारे जल की लैगून झील है पुलिकट। यह समुद्र से बालू की भीति द्वारा अलग होने से बनी हुई है ना। पुलिकट झील आंध्रा तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। यह समुद्र से बालू अर्थात रेत की जो भीति है ना, इसके अलग होने से बनी है। आगे मैं बात करता हूँ, जो बंकिंघम नहर है इस झील के पश्चिमी हिस्से से निकलती है। आपसे पूछेगा बंकिमघम नहर किस झील के पश्चिमी हिस्से से निकलती है? तो पुलिकट झील के। और आगे बात करता हूँ, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो बूलर झील है, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। जे एंड के जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिस पर तुलबुल परियोजना बनी हुई है। तुलबुल परियोजना मैंने आपको बताया भी था। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर बनी हुई है। आगे आगे बात करता हूँ, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है जिसे मानव के द्वारा निर्मित किया गया है? तो वो गोविंद सागर झील है, याद रखना। यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुई है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ गया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, गोविंद सागर परियोजना है। ये पंजाब के रोपड़ जिले में है, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुई है ये। आगे मैं बात करता हूँ, चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि सिक्किम राज्य में है। चोलामू, तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है, चोलामू झील से, ठीक ना, याद रखना। चोलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित। तो पूछेगा भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? चोलामू, 18,000 फीट ऊंची है, याद रखना, जो कि सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी का उद्गम इसी झील से होता है। अगला पॉइंट, लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना, है ना, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ है, लोनार झील का। आगे मैं बात करता हूँ, लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील में
केइबुल लाम लाओजो नामक तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क भी है। आपसे पूछेगा केइबुल लाम लाओजो नामक एक राष्ट्रीय तैरता हुआ जो पार्क है वो किस झील में है? लोकटक झील में। इस पर एक जलविद्युत परियोजना भी बनाई हुई है। आगे मैं बात करता हूं, यह झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक ना, याद रखना कौन सी झील? लोकटक झील विश्व में तैरती द्वीपीय झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, वेबनाड जो झील है भारत के पश्चिमी तट अर्थात मालाबार पर केरल राज्य में स्थित एक लैगून झील है। इसी झील में जो वेलिंगटन द्वीप है ना, इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। आपसे पूछेगा राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता कहाँ पे होती है? तो याद रखना वेलिंगटन द्वीप में होती है। ये कहाँ पे है? वेबनाड झील में है, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर केरल राज्य में स्थित है। याद रखना भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A इसी द्वीप पर है। आपसे एक और पूछेगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह NH-47A। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इसी क्रम में। झीलों से इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। आगे जो वेबनाड झील है ये केरल के कोट्टायम, अलपुझा एवं एर्नाकुलम जिलों की सीमा को स्पर्श करती है। वेबनाड झील पूछेगा कहाँ पे है? केरल में। आगे एक और झील है मंजरी झील, है ना, मंजरी नदी पर और तुंगभद्रा कर्नाट अर्थात तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पर मानव निर्मित कृत्रिम झीलें हैं। दोबारा से इस पॉइंट को पढ़िए। पॉइंट है मंजरी नदी पर और तुंगभद्रा कर्नाट अर्थात तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पर मानव निर्मित कृत्रिम झीलें हैं। अष्टमुडी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित, आपसे पूछेगा अष्टमुडी झील कहाँ पे? केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून कयाल झील है जिसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया था। ये वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि मंजरी नदी पर, एक मंजरी नाम की नदी है, बिल्कुल ठीक है, मंजरी नदी पर और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक पर मानव निर्मित कृत्रिम झीलें हैं, मानव के द्वारा निर्मित झीलें हैं। कहां पर? मंजरी नदी पर। ठीक ना, याद रखना। और देख लो भारत की झीलें, वेबनाड झील केरल में है, चिल्का झील उड़ीसा में, राजसमंद झील राजस्थान, पुलिकट तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश, सात ताल उत्तराखंड, अष्टमुडी झील अष्टमुडी केरल, फतेह सागर झील राजस्थान में है, डल झील JNK, शेषनाग यहीं पे है JNK, लोकटक झील मणिपुर, सांभर झील राजस्थान, डिडवाना जो झील है ये भी राजस्थान में ही है, राकेशताल उत्तराखंड, कोलेरू आंध्र प्रदेश, मालाताल उत्तराखंड, है ना, चपनाला असम राज्य में है, चपनाला याद रखना, रूपकुंड झील उत्तराखंड, फुल्लर झील उत्तर प्रदेश, देवताल झील जो है ये UNK में है, मतलब उत्तराखंड में देवताल झील। ठीक ना, हमीरसर जो झील है गुजरात में है, उदय सागर महाराष्ट्र में है ना, लूनकरणसर झील ये राजस्थान में है, नक्की झील राजस्थान, नागिन झील JNK, लोनार झील महाराष्ट्र। आगे चुंदुबी झील असम राज्य में, पेरियार झील मतलब केरल में पेरियार, सूरजकुंड झील हरियाणा, जयसमंद राजस्थान, बुलर झील JNK, मानसबल झील JNK, पेरियार झील केरल, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। तो ज़्यादातर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है झीलों से, यहाँ से आपके एग्जाम का क्वेश्चन बिल्कुल उठ के आ जाएगा। ठीक है ना दोस्त, चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।